नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। इजरायल और गाजा के बीच जारी संघर्ष ने मध्य पूर्व की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई बहस को जन्म दिया है। हाल ही में इस विवाद में लेबनान की हस्ती खलीफा ने अपने बयान में गाजा और फिलिस्तीनी जनता के साथ अपने समर्थन को स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं हर उत्पीड़ित के साथ खड़ा और स्वतंत्रता की लड़ाई में उनके संघर्ष को समझता हूं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान को भी आकर्षित किया। वहीं अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा संघर्ष पर अपने विचार व्यक्त किए और इस युद्ध को तुरंत समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि वे नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें गाजा युद्ध को समाप्त करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की आलोचना की, जिन्होंने ट्रंप से इस युद्ध को रोकने की अपील की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने इजरायल पर गाजा पर स्थायी नियंत्रण स्थापित करने और पश्चिमी तट में यहूदी बहुलता सुनिश्चित करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इजरायल ने गाजा के लगभग 75% क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और फिलिस्तीनी नागरिकों को जबरन स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। इस बीच जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों ने गाजा में तत्काल संघर्ष विराम की अपील की है और इजरायल से मानवीय सहायता की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा दूर करने की मांग की है। इस संघर्ष में मानवीय संकट लगातार बढ़ रहा है और हजारों नागरिक अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और आपूर्ति की कमी के कारण गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, जिससे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय राहत संगठन सक्रिय हो गए हैं। गाजा में चिकित्सा केंद्रों और स्कूलों पर हुए हमलों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है, जिससे शरणार्थियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और अमानवीय संकट गहराता जा रहा है। खलीफा के बयान ने यह दर्शाया कि क्षेत्रीय हस्तियां भी इस संघर्ष पर अपनी आवाज उठा रही हैं, जबकि ट्रंप और मैक्रो जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेता सीधे तौर पर इस युद्ध के समाप्ति की दिशा में दबाव बना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी गहरा असर डाल रहा है, क्योंकि इसके परिणामों से मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया और सुरक्षा स्थिति प्रभावित हो सकती है। गाजा के नागरिकों की सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं की बहाली और स्थायी शांति स्थापित करना अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी बन गई है। इस संघर्ष के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और उनका जीवन कठिनाइयों और अस्थिरता से भरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, एनजीओ और मानवाधिकार संगठन लगातार इस संकट पर रिपोर्ट कर रहा है और तत्काल राहत प्रयासों की अपील कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो इस युद्ध का मानवीय और राजनीतिक असर लंबी अवधि तक दिखाई देगा। इसके साथ ही यह संघर्ष न केवल इजरायल और गाजा बल्कि पूरे मध्य पूर्व में स्थिरता और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम अभी देखने बाकी हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि क्षेत्रीय और वैश्विक नेता मिलकर इस संघर्ष को समाप्त करने, मानवीय राहत सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।